हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के साहब। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं वर्ग और वर्गमूल शुरू करने वाला हूं। दोस्तों यह मेगा खोज क्लास 8 का प्रतियोगिता खोज परीक्षा जो होता है उसमें पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें दिया हुआ वर्ग। वर्ग का अर्थ होता है एक्स। अगर कोई संख्या है तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तब ये वर्ग कहलाएगा, यानी एक्स गुने एक्स। कोई संख्या है, उसी संख्या से अगर उसमें गुना करते हैं तो यह संख्या मेरा वर्ग कहलाता है। वर्गमूल का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, कोई भी संख्या है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ये दिया हुआ है और ये क्या है, ऊपर से एक कवच है, तो ये कवच को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है। 2 नहीं दिखेगा या दिखेगा, अगर दिखेगा तो 2 ही होना चाहिए, नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही रहता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये इसको कहेंगे हम लोग वर्गमूल। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, x के अंदर चला गया। और वर्गमूल जो होता है उसका अर्थ यह हुआ कि वर्गमूल जो हो रहता है, जैसे कि यहाँ पर हम x गुने x रखेंगे तो ही x निकलेगा, यानी 2 जो सेम है तो 1 बाहर आएगा इसका। जैसे देखिए ना, आप वर्गमूल अगर निकालेंगे 25 का तो इसका होगा 5 गुने 5 बराबर 5 आएगा। तो वर्गमूल का अर्थ क्या होता है, सेम होना चाहिए। जैसे अगर y है तो y गुने y अगर अंदर है तो एक y बाहर आएगा, यानी y स्क्वायर होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं, यही इसमें था। अब हम चलते हैं, कुछ सवाल है जिसको सोल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सवाल वहाँ दिया हुआ है आपको, अब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ दोस्तों। सवाल में बोल रहा है, पहला जो सवाल है उसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन पूर्णांक नहीं है? तो पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ, दशमलव में नहीं होना चाहिए, माइनस में तो हो सकता है। जैसे प्राकृतिक संख्या जो है उसमें 0 को शामिल कर लीजिए और आप प्राकृतिक संख्या को माइनस लगा के आप लिख सकते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक कौन नहीं है? तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है -16 + 0। तो -16 + 0 जो है -16 है, वो पूर्णांक तो होगा। दूसरा आपको किस कर रहा है 9 - 11, तो इसमें क्या है, अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाए -2 आएगा, ये भी पूर्णांक है मेरा। तीसरा कह रहा है -5 गुने 9, यानी 9 × 5 = 45 माइनस आएगा, ये भी पूर्णांक है। लेकिन जो आपको चौथा जो बोल रहा है, देखिएगा चौथा जो बोल रहा है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं दिया हुआ है 37/0, इसका अर्थ हुआ 37/0। ये 0 अगर बट्टा में आएगा शून्य, वो कोई भी संख्या क्या करेगा, इंडिफिनिट कर देगा, यानी अनंत संख्या बना देता है उसको। इसीलिए यह मेरा नहीं है, यानी आंसर मेरा हो जाएगा चौथा। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में कौन अर्थपूर्ण नहीं है? अर्थपूर्ण नहीं है, तो अर्थपूर्ण नहीं है तो देखिएगा उसमें भी यही केस है। पहला में दिया हुआ है, भाग देंगे तो 4 आएगा, 8/2 है, फिर 8/3 है, ये भी क्या आएगा, बट्टा में आएगा, यानी ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर जो बोल रहा है अर्थपूर्ण में तो कोई अर्थ नहीं निकलता है इसका। तीसरा में कह रहा है 8/16, यानी 1/2 आ जाएगा। और चौथा में देखिए इसका भी कह रहा है, चौथा में बोल रहा है इसमें 8/0, यानी यही हुआ, फिर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट, यानी यही आपका हो जाएगा। ये अर्थपूर्ण नहीं है, यानी अनंत संख्या आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा परिपूर्ण वर्ग है? परिपूर्ण वर्ग है का अर्थ हुआ जैसे कि कोई ऐसा संख्या हो जो रूट के अंदर जाए, यानी ये जो दिया हुआ है इसके अंदर जाने के बाद क्या हो, बाहर एक संख्या बन के निकले, पूर्ण संख्या। अब देखिएगा यहाँ पर कोई संख्या इसमें डालेंगे तो 11 डालेंगे तो नहीं होगा, ये नहीं है। देखिएगा यहाँ पर उसके बाद में आपको दिया हुआ है 12 भी नहीं है। फिर यहाँ आइएगा 16, हाँ 16 होगा। क्यों? क्योंकि 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4, तो आपको 4 आ गया। आपको आंसर इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा दोस्तों। चलिए चौथा कह रहा है निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग हैं? सम संख्या के वर्ग हैं, तो देखिएगा आपको 100 दिया हुआ है 21। अब 100 की इकाई क्या है आपका, 1 है, तो इकाई जब 1 है तो वर्ग या तो इसका 9 होगा इकाई स्थान पर, या तो 1 होगा। हम तो इसका जानते हैं, इसका वर्गमूल 11 होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे आप पहचानिएगा। एक जो दिया हुआ है एक का अर्थ क्या हुआ, वर्ग किसका होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो अब देख रहे हैं इकाई स्थान पर या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अगर 1 का 9 आ रहा है वो कभी भी सम संख्या नहीं होगा, तो विषम नहीं होगा। तो बोला है सम होना चाहिए। चलिए तो पहला नहीं हुआ आपका। दूसरा कह रहा है
कितना 225, यानी 15 का लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, 5 ही होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा कर रहा है आपको 200, तीसरा देखिएगा 256 बोल रहा है, हाँ ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा जो है देखिएगा ये 56 जो दिया हुआ है 200, ये होता है 16 × 16 का, तो इसमें से आपको क्या होगा 16 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 3 हो जाएगा। देखिएगा 5वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है? परिपूर्ण वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिएगा परिपूर्ण वर्ग का अर्थ क्या होता है, यानी जीरो की संख्या सम होना चाहिए। तो देखते हैं पहला जो आपको इसमें दिया हुआ है, पहला एक देखिएगा 100 जो है यहाँ पर देखिएगा, तो 100 जो दिया हुआ है तो ये सम संख्या है, तो जब रूट में आएगा 100 तो 2 जीरो है तो 1 जीरो तो बाहर आ जाएगा, और एक का तो एक ही होता है, यानी 10 आ गया। आपका आंसर पहला ही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरिक है? देखिए त्रिक पाइथागोरिक है, इसका अर्थ क्या हुआ? आपको दिया है पहला में आपको दिया हुआ है 1 2 3, फिर दूसरा में आपको दिया हुआ है 3 4 5, फिर तीसरा में आपको दिया हुआ है 1,1,1, और चौथा में आपको दिया हुआ है 2,2 3। हो गया। अब देखिएगा दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या मेरा कितना है 9 है। तो क्या 9 का स्क्वायर अन्य दो जो भुजा है उसका स्क्वायर के योग के बराबर है? तो देखिए ना 3 3 9 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5, क्या 9 के बराबर 5 होगा? नहीं, ये नहीं होगा आपको। फिर इसमें आइएगा ये होगा, इसका स्क्वायर कीजिए, तो 5 का आप स्क्वायर करिए तो बराबर यहाँ करिए 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये बराबर रखिए बीच में, आइए 16 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। दोस्तों एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये है यही आपका है, ये जो है ना पाइथागोरस प्रमेय 10th क्लास में पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय 8वां है। इसमें क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी बड़ी वाली भुजा जो होता है उसका अगर वर्ग करते हैं तो अन्य जो दो भुजा है उसके वर्ग के योग के ये क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए आपका आंसर इसका कितना हो गया? दूसरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या है? देखिएगा वर्ग संख्या है, 12 तो होगा नहीं, 27 तो क्यों होगा 3 का, यह भी नहीं होगा, 49 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों 3 नंबर जो दिया हुआ आपको 49, ये देखिए 7 × 7 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 8 में, देखिए ये देखिएगा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 0.09 है का वर्गमूल है। देखिएगा इसका कहना वर्गमूल है तो इसको निकालिए आप 0.09। अब देखिएगा वर्गमूल निकालना है, दशमलव के बाद 2 पेयर है ना, जब दशमलव के पास 2 पेयर है तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ लिख सकते हैं, जब दशमलव के बाद 2 पेयर है तो यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, बीच में गुना दे दीजिए, ठीक है। 2 पेयर है तो 2 अंक होगा, एक यहाँ एक यहाँ। अब 2 पेयर है तो यहाँ पर 9 का क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ये निकलेगा आपको 0.3, यही होगा आपका आंसर, यानी ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट यहाँ था, पहला हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इसमें बोल रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0.0004 कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए फिर वही आ गया, वर्गमूल निकालना है आपको, तो कितना पेयर है 2 और 2 पेयर है, तो आप इसको लिख दीजिए 0.10 और गुणना। हम क्यों 0 लिखे हैं, यहाँ तो देख रहे हैं 3 वो तो क्या है 0 है, तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ डाल दिया। अब देखिए 2 पेयर जो है 2 पेयर इसका क्या होगा, ये 4 है, 4 का होता है 2 और इसका होता है 2, तो ये हो जाएगा 0.02। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, इसका ऑप्शन नंबर हो रहा है 2 इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या का अर्थ होता है कोई भी संख्या हो चलेगा, बस रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं तो कौन ऐसा संख्या है जो परिमेय संख्या है। 1 मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का रूट क्या होगा 1 ही आएगा। 3 ये है मेरा, ये मेरा अपरिमेय है, ये मेरा अपरिमेय है, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा परिमेय संख्या नहीं है तो रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 को बाहर हम नहीं निकाल सकते, निकलेगा तो 1.7 मान होता है इसका, इसीलिए ये क्या मेरा अपरिमेय संख्या है। आंसर आपका हो जाएगा इसका दूसरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको दे रहा है 2.7/9 का कह रहा है वर्गमूल निकालें। देखिएगा 2.7/9 का वर्गमूल करें निकालने के लिए, तो पहले तो इसको क्या करेंगे हम, पूर्णांक में इसको तोड़िए, 9 दूना 18, ये कितना हो जाएगा 25/9। अब देखिए 25/9 है तो हम इसको 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। जब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 5/3, सॉरी जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5/3। आंसर आपका यही होगा। अब देखिए कौन है ऑप्शन में 5/3, इसका पहला आंसर है, आपका पहला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन है। 0.2 का वर्ग कौन है, देखिए 0.2 इसका वर्ग बोला है, वर्ग का अर्थ होता है 0.2 और गुने 0.2। तो दशमलव गिनिए पहले, 1 और 1 2 दशमलव है, तो 2 पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो दशमलव दे दिया, अब 1 अंक हो गया और 1 अंक गुना करके रखते हैं, 2 दूना 4। अब 0.04 जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में आप देखिए 0.04 कौन है, 2 है, सर ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 169 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए सिंपल है, 169 का आपको याद होना चाहिए, कम से कम 25 तक तो याद होना चाहिए इसका। देखिएगा 169 का अर्थ हुआ √13 × 13, आपको 13 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन इसका कौन सा होगा, 2 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखिएगा इसमें बोल रहा है √5 का स्क्वायर। एक चीज़ देखिएगा √5 का स्क्वायर, तो 5 है, रूट का अर्थ ही होता है यहाँ पर 2 है, तो जब ये पावर में आएगा तो 1/2 होगा, 2 ऑलरेडी पहले से 2 से 2 कट गया, आंसर हो जाएगा 5। अब इसका देखिए आंसर कौन है 5 हो जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 0.3 का वर्ग क्या होगा। देखिए 0.3 का वर्ग बोल रहा है, वर्ग निकालना है आपको 0.3 का, तो 0.3 गुने 0.3 देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 पॉइंट दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 1 दे दिए और 3 × 9 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपको दे रहा है क्या 56-25 का कह रहा है आपको निकालने के लिए क्या 56-25 का वर्गमूल निकालिए। देखिए वर्गमूल निकालना यानी डबल पेयर इसका बनाएंगे, डबल पेयर यहाँ बनेगा। ये देख रहे हैं 25 है, 25 क्या होता है 5 का ये स्क्वायर 25 होता है, और कोई संख्या नहीं है जो 5 इकाई में आ जाए, तो 5 का तो 5 आ गया। अब ये देख रहे हैं हम 56, इसका 56 देख रहे हैं दोस्तों। ये जो सवाल आप देख रहे हैं वर्गमूल निकालने का, इसका भी हमें एक वीडियो बनाकर, और क्या इससे पहले हम कंपटीशन क्लास का वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले इसका वर्गमूल निकालना सीख ले, बहुत आसान हो जाएगा, आप देखते ही सवाल को बना दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 5 का 5 आ गया, और ये कितना है आपको 56 है, तो 56 है तो किस वर्ग के करीब है, पहले ये देखना है आपको किस वर्ग के करीब है। यानी अगर हम 7 लेते हैं 7 7 49 हो जाएगा, देखिए ना 7 7 49 हो जाएगा, और अगर हम 8 लेते हैं तो 8 8 64 हो जाएगा। ये देखिए 56 किसके करीब है, 49 के करीब देखेंगे तो कितना जोड़ना होगा हमको 7, और इसके करीब में जाएंगे तो कितना जोड़ना 4 4 8 जोड़ना होगा। तो देखिए सबसे छोटा ये, तो यहाँ देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ये 56 इसके करीब है, यानी हो जाएगा यहाँ पर 75, यानी 7 आ जाएगा, छोटा वाला की संख्या क्या आ जाएगा 7, यानी 75 देखिए कौन सा है इसमें 75 आपको 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, नेक्स्ट आपको बोल रहा है 144 00 144 दे रहा है 00 वर्गमूल होगा। देखिए वर्गमूल कर रहा है निकालने के लिए इसका, तो देखिए ना डबल पेयर ही बना दिए, और ये जो दिया हुआ डबल पेयर एक का तो एक ही आएगा, रूट अंडर में लिखिए। देखिए ना ये तीनों जो पेयर आप देख रहे हैं 100 कितना है 44, तो 144 किसका है 12, और 2 0 तो 1 0 यहाँ दे देंगे, और फिर यहाँ पर इतना। देखिए अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 120, कोई है ऑप्शन देखिए इसका 120 1 नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही, नेक्स्ट आपको बोला 0.36 का वर्गमूल निकालिए। देखिए 0.36 का वर्गमूल तो निकालिए, 2 अंक कहते हैं दशमलव देंगे, और यहाँ देखिए यहाँ भी दशमलव देंगे, गुना दीजिए। अब देखिए 36 किसका होता है 6 का, तो ये 0.6 आ जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कै नंबर पर है 0.6, ये आपका 3 है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ, यहाँ देखिए इसका निकालना है आपको 2.25, इसका भी वर्गमूल निकालना है दोस्तों। दशमलव वाले वर्ग और वर्गमूल का भी एक वीडियो बना हुआ है दोस्तों पॉलिटेक्निक क्लास के, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका जो है
कैसे हम इसका रूट निकालते हैं, यानी इसका कैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं, सारा उसमें बताया गया है। आप वो वीडियो जरूर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर वो देख लेते हैं तो दशमलव वाले अंक का आप वर्गमूल निकालना यूं ही सीख जाइएगा। देखिएगा, तो डबल पेयर इधर से बनता है, इसका चलता है दाएं से और इसका चलता है बाएं से। तो देखिएगा ये कितना है मेरा, ये है आपका 225 मानेंगे, दशमलव को भी हटाइए, दशमलव के बाद 2 पेयर है ना, तो 2 पेयर है तो ठीक है, 1 पेयर होगा तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 अंक है तो ठीक है, 1 पेयर में 2 अंक होना चाहिए। अगर एक ही संख्या रहता तो फिर इसका क्या होता, आपको वर्गमूल निकालना होता है। ये तो हम जानते हैं 15 का होता है, 15 गुने 15, दशमलव 2 अंक के बाद है तो 1 अंक, दशमलव यहाँ 1 है तो 1 1 2 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए 1.5, आपको हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 1.5, तो 1.5 हो जाएगा 2 इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों। 19 का, हाँ ठीक है। दशमलव, देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा 3 वो 0 है ना, 0.23 दिया हुआ, इसका वर्गमूल करें निकालने के लिए। देखिएगा इसका वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले दशमलव देंगे और यहाँ छोड़ेंगे, फिर यहाँ दशमलव दीजिए, गुना दीजिए। अब देखिए कई 4 गो है तो 4 गो है तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ। अब देखिएगा 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ। ये कैसे हम कर रहे हैं देख रहे हैं आप, दशमलव का 2 अंक, दशमलव का 2 अंक, 2 2 4, तो यहाँ देखिए 2 2 4 नहीं हो गया, यही आपको मिलाना है। तो 0.03 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 0.03 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का और भी सवाल बचा हुआ है, इस वीडियो का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करके डाल देंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।